Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about future continuous tense. इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है, और इसकी पहचान जो है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी, रहा हूँगा और रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो होगा, पहचान जो होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आपका लगता है विल बी और शैल बी। क्या लगता है? विल बी और शैल बी लगता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसा आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं, आई और बी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ भी वही है, आई और वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे, और अदर जो सब्जेक्ट होंगे, अदर सब्जेक्ट यानी इनके अलावा, आई और वी के अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे, अन्य सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम विल बी लगाएंगे। और एक बात और है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे तो कैसा होगा? AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोलते हैं। अब इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट,
और फिर हम लिखेंगे अदर्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इस प्रकार से ये आपको जो है लिखा गया है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं मैं अपना कार्य कर रहा हूँगा। और एक सेंटेंस है आपका, वह एक पत्र लिख रही होगी। वह एक पत्र लिख रही होगी। यहाँ जो सेंटेंस सॉल्व किया गया मतलब दिया गया है, तो सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी या शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है, इन दोनों को छोड़ करके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम जो है साधारण वाक्य कहते हैं, और इसमें स्ट्रक्चर यानी संरचना जो बनेगी वो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखा जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, तो आप देखिए, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये आपके जो है कौन से टेंस हो गए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गए। अब इसमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे तो आया नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए जो है ये निगेटिव भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगता है, विल बी और शैल बी लगता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट आई और बी अगर होगा तो हम शैल बी लगाएंगे। हमारे पास आई है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल बी। आई शैल बी। और उसके बाद फिर जो है हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो करने का, करने की अंग्रेजी होती है डू। ये करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू होती है। तो यहाँ पर डू लिख दिया गया, अब उसमें आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया आईएनजी। ये हो गया आपका डूइंग। अब उसके बाद फिर जो है आपका है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहा हूँगा, तो कार्य, और किसका कार्य, अपना कार्य, तो हो जाएगा माई वर्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया। इसके बाद है वह एक पत्र लिख, हाँ, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। अब यहाँ पर जो है देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें जो है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, वह। और वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी। और सी लिखने के पश्चात आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी और शैल बी। अब हम विल बी लगाएं या शैल बी लगाएं तो यह डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है सी, तो सी के साथ में आप क्या लगाते हैं, सी जो है आपका वो किस में आ गया, आई और बी तो है नहीं, आई बी के साथ शैल बी लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखिए सी है, तो सी आपका अदर में आ गया, इसलिए उसके साथ विल बी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया विल बी। हमने क्या लगा दिया, विल बी। और उसके बाद फिर जो है वर्ब लगाएंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो लिखने का, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे।
तो राइटिंग हो गया। शी विल बी राइटिंग, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या लिख रही होगी, तो पत्र, और कितने पत्र, तो एक पत्र, इसलिए अ लेटर। इस प्रकार से सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस सॉल्व किया गया है। और कुछ और सेंटेंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सेंटेंस दे रहे हैं लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए हुए हैं, तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गई। अब इसमें जो है आपका ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, लड़के, द बॉयज़। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है आई और बी तो है नहीं, क्योंकि आई बी के साथ सेल भी लगता है, हमारा अदर सब्जेक्ट है, तो इसलिए विल बी लगेगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है प्ले, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या खेल रहे होंगे, तो फुटबॉल। इस प्रकार से ये जो है आपको क्या किया गया, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, किसान अपना खेत, किसान अपना खेत जोत रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो है आपका वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और पहचान है। और इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जो है किसान है, तो लिखेंगे हम द फार्मर अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है लगेगा वो क्या, विल बी और शैल बी। अब आई और बी तो यहाँ है नहीं, इसलिए अदर में चला गया, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है, तो द फार्मर विल बी। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लग होता है जोतना, जो कि एक वर्ब है, और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, प्लगिंग। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या जोत रहा होगा, तो खेत, तो हो गया फील्ड। और किसका खेत, अपना खेत, इसलिए जो है अपना खेत की अंग्रेजी हो जाएगी हिज फील्ड। किसान अपना खेत जोत रहा होगा, तो द फार्मर विल बी प्लगिंग, द फार्मर विल बी प्लगिंग हिज फील्ड। इसके बाद एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो ये सेंटेंस आपको दिया गया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो है आप देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब इसमें जो है आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला कौन है, वो आपका कार्य करने वाला कौन है, हम है। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी,
वी, और उसमें जो है हम वी सब्जेक्ट लिखने के पश्चात फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट हमारा वी है, और भाई सब्जेक्ट जो है वो वी है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी लगता है। हमारा सब्जेक्ट वी है, इसलिए जो हम आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, शैल बी। भाई देखिए यही वी है, आई और वी शैल, जो आई और वी जो है वो शैल भी लेते हैं, तो यहाँ पर वी शैल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब मीन्स क्रिया के लिए मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था, आने का, आने की अंग्रेजी होती है कम, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा कमिंग। देखिए कमिंग, वी शैल बी कमिंग। अब उसके बाद फिर जो है हम, हमारे पास बचा हुआ है तुम्हारे घर, तो इसलिए हम लिखेंगे टू योर हाउस, टू योर हाउस। इस प्रकार से यह है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज़, हम लोग जो है फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगता है, आई और बी के साथ शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, यानी आई और बी को छोड़ करके जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है कंटीन्यूअस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य, और इसमें स्ट्रक्चर जो बनता है सकारात्मक वाक्य का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो स्ट्रक्चर मतलब संरचना। संरचना कौन सी है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद एग्जाम्पल जो होगा, मैं अपना कार्य कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल, किसान अपना खेत जोत रहा होगा, द फार्मर विल बी प्लगिंग हिज फील्ड, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया गया है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर जा कर के वहाँ से शुरू से पढ़िए तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।